Hello, my dear friends. Welcome to Devsa's English. I hope that you are happy, healthy, and safe at your own home. You have studied degree in my last video. Today, we are going to study voice. So, my dear friends, we are going to study the voice. Okay, what is a voice? Do you know what is a voice? Let's study what is a voice. Voice is a verb form that tells someone is doing something or something is done. Okay, it is a verb form. Let me tell you, my dear friends, it is a verb form. That's why you must have to study what is a verb. Understood? So if you have studied the verb, you can understand the voice. If you have not studied the verb, you will not understand the voice. So first check my video on the verb and then study this active voice and passive voice. Voice is a verb form that tells someone is doing something or something is done. बच्चों, आज हम वॉइस सीखने जा रहे हैं. वॉइस किसे कहते हैं? वॉइस ये एक वर्ब का फॉर्म है. मतलब ये वर्ब का एक प्रकार है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई मतलब जो करता होता है, जो करने वाला होता है, वो कुछ कर रहा है या फिर कुछ उसके साथ हो चुका है. डू यू अंडरस्टैंड? someone is doing something or something is done. कुछ तो हुआ है. अब वॉइस किस लिए यूज किया जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वॉइस का यूज ऐसे वक्त पे होता है जब हमें करने वाले का पता नहीं होता है या फिर हमको बताना है कि किसने ये किया है. दो चीजों पे गौर करिए. वी मस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टू थिंग्स. हु इज डूइंग एन एक्शन. ओके, इट इज शोन विद द एक्टिव वॉइस. एंड व्हेन हमको ये नहीं पता होता है कि ये एक्शन किसने किया है, at that time also action is important, and that's why we have to use passive voice. So first of all, you must have to understand what is voice. Voice is a verb form that tells someone is doing something or something is done. Let me explain it to you. Okay, जो ये वॉइस होती है ये दो प्रकार के होते हैं. ओके, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. मैं आपको बता दूं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है. लेट मी टेल यू और एक्सप्लेन यू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में doer is important. Second thing is that doer is important. We focus on subject. Understood? And the third thing is that active voice tells who did what. Understood? So active voice possess all these things. Active voice से हमें ये तीन चीजें पता चलती है कि doer is important,
कौन क्रिया कर रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है। वी फोकस ऑन सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में हमें पता चलता है। एंड एक्टिव वॉइस में हमें ये पता चलता है कि किसने क्या किया। सो हियर द डूअर इज इंपॉर्टेंट। ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। अब पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं। एक्शन is more important. Action is more important. Passive voice में action is more important. On what? On whom? Action has taken place. किस चीज पे एक्शन असर करती है वो हमें पैसिव वॉइस से पता चलता है। और थर्ड थिंग हमें ये पता चलता है या फिर हमें ये जानना होता है कि डूअर इज absent और अननोन। मतलब जब हमें डूअर के बारे में नहीं पता होता है कि एक्शन किसने की, तब हम उस पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्टिव वॉइस में डूअर इज इंपॉर्टेंट, पैसिव वॉइस में एक्शन इज इंपॉर्टेंट। एक्टिव वॉइस में कौन क्या कर रहा है ये हमें पता चलता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हुआ है यही हमें पता चलता है। किसने किया है इसको गौण रूप दिया जाता है, मतलब लेस इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इट। गॉट इट? सो वी हैव टू स्टडी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, सो लेट्स स्टडी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। An example is given. Rama killed Ravana. अब ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है कैसे पहचानना है? लेट मी टेल यू, रामा किल्ड रावणा इस सेंटेंस में एक्टर इज इंपॉर्टेंट, मींस डूअर इज इंपॉर्टेंट। ओके, सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। किसने किसको मारा? रामा किल्ड रावणा मतलब रामा ने रावणा को मारा, तो रामा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है कि नहीं? तो रामा इज इंपॉर्टेंट हियर। एंड जब हमें ये पता चलता है कि रामा किल्ड रावणा, रामा इज इंपॉर्टेंट, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज एक्टिव वॉइस। एक्शन किसने की है। बट वर्ब फॉर्म अगर चेंज हो जाता है, देखिए वर्ब यहां पे रावणा was killed by Rama। इस सेंटेंस में रावणा was killed, यहां पे भी हम रुक सकते हैं क्योंकि यहां पे हमको पता चल गया है कि रावणा को मार दिया गया है। किसने मारा है? रामा ने। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्शन इंपॉर्टेंट है। रावणा was killed। अब इसका इस्तेमाल कहां होता है? जहां पे हमको पता होता है या फिर पता नहीं होता है कि वो एक्शन कौन कर रहा है, लेकिन एक्शन तो हो चुकी है। जैसे मेरे पॉकेट किसी ने चोरी की है तो मैं बोलूंगा someone means my pocket was stolen or is stolen। my pocket is stolen। किसने चोरी की पता नहीं, पर पॉकेट तो चोरी हो गई। my pocket is stolen। अब डोर के बाहर कौन है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगा? someone the bell has been rung। मतलब किसी ने बेल दबाई तो बेल हैज बीन रंग। तो किसने दबाई मुझे नहीं पता, तो एट दैट टाइम वी यूज पैसिव वॉइस, क्योंकि हमें एक्शन इंपॉर्टेंट है, जो कर रहा है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर हमें वो पता नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको
एक्शन कौन कर रहा है या फिर एक्शन किस पे हो रही है, इस पे गौर करना है। अगर हमें पता चलता है कि एक्शन किसने की है तो वो एक्टिव वॉइस में लिख सकते हो, लेकिन हमें एक्टिंग मतलब जो एक्शन किसने की है ये पता नहीं है तो उसमें हम पैसिव वॉइस में लिख सकते हो। अब इसका यूज कहाँ होता है, जब आप न्यूज रिपोर्ट लिखते हो तो you have to use each and everything into passive voice because you should not reveal or you need not to reveal the name of the sources and that's why you have to say that it is said, मतलब ये कहा गया है, किसने कहा है ये आप बताना नहीं चाहते इसलिए आप बोलते हो it is said, मतलब you use that thing into passive voice and that's why at that time it is very important for every one of us that to write things into passive voice। ऐसे समय पे हमको passive voice का यूज करना important है। तो हम देखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे यूज किया जाता है और अभी मैंने बताया क्यों यूज किया जाता है, अभी हम देखेंगे उसको यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक्टिव वॉइस के स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट मतलब ओके सेंटेंसेस होते हैं स्टेटमेंट के, जो स्ट्रेट स्टेटमेंट होते हैं, मतलब किसी ने किया है आई सॉ अ काऊ, आई सॉ अ काऊ। अब यहां पे मैंने गाय देखी, आई सॉ अ काऊ, बट हियर सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट अ ऑब्जेक्ट। बट मैं आपको बता दूं पैसिव वॉइस करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। यू नो दैट व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इफ यू डू नॉट नो गो एंड चेक द वर्ब वीडियो ऑन वर्ब, ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड। you can see the video on verb and you will understand what is transitive verb and what is intransitive verb। अभी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमको ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है, जिसका मतलब है a verb that needs an object। जिसमें ऑब्जेक्ट है तो हमें ये है सेंटेंस जो हमें बताता है किसने किया। स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि ये एक्शन किसने किया। सो यहाँ पे मैंने ये एक्शन की तो मैं इसको लिखूंगा आई सॉ अ काऊ। बट अगर मुझे यही चीज मुझे अनइम्पोर्टेंट लगती है कि किसने देखा तो मैं इसको उल्टा लिखूंगा अ काऊ वॉज सीन, मतलब काऊ को देखा गया, गाय को देखा गया। अब किसने देखा मैं बताना नहीं चाहता कि मैंने देखा या आपने देखा या इसने देखा या उसने देखा। यहाँ पे हमने देखा है कि काऊ को देखा गया है, किसने देखा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्या देखा ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये जब आता है तो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं, पैसिव वॉइस, और इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। अंडरस्टूड। एक्टिव वॉइस में एक्शन डूअल इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाट डू वी डू कि हम कैसे लेते हैं, मैं और एक एग्जांपल दूंगा और आपको अगले वीडियोस में ये बताऊंगा कि इसके रूल्स क्या है और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। दे हैव सीन a movie, they have seen a movie, उन्होंने एक मूवी देखी है। लेकिन a movie अब ये एक्टिव वॉइस में हो गया क्योंकि इसमें एक्शन की जगह पे दे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे a movie has been seen by them। अब ये मैंने कैसे किया है, कैसे क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस कैसे होते हैं, इस चेंजेस को कैसे किया जाता है, ये हम देखेंगे मेरे नए वीडियोस में। टिल देन स्टडी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल
if you wanted to learn voice in details. Thank you.